हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं BS टेक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क केबल्स की। जब भी हम किसी नेटवर्क को डेवलप करते हैं तो हमें डिवाइसेस को कनेक्ट कराने के लिए किसी ना किसी मीडियम यानी माध्यम की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग इस प्रोसेस को हम डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। डाटा ट्रांसमिशन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है हमारा वायर के जरिए और एक होता है वायरलेस के जरिए। वायर डाटा ट्रांसमिशन हम लोग देखने वाले हैं। वायर डाटा ट्रांसमिशन में हम लोग लगभग 3 प्रकार के केबल्स का यूज करते हैं। एक होता है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड केबल, एक होता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। और वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन में हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग वायर डाटा ट्रांसमिशन में हम लोग 3 वायर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग नेटवर्क केबल्स बोलते हैं। नेटवर्क केबल कब यूज किया जाता है? टू कनेक्ट 2 or more computing device or network device in a network, then network cables are used। जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटिंग डिवाइस या नेटवर्किंग डिवाइस किसी नेटवर्क को कनेक्ट कराने के लिए नेटवर्क केबल्स का यूज किया जाता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन या नेटवर्क केबल बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें हमारा सबसे बीच में एक कॉपर वायर होता है, जिसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। इसके बाद हमारा इंसुलेटर होता है, जो कि इसके ऊपर लगा रहता है, इंसुलेटर। उसके बाद हमारा ब्राइंडिंग होता है, ये होता है हमारा ब्राइंडिंग। उसके बाद एक आउटर जैक होता है, जो इसको सेफ्टी करता है, वेदर से या नॉइस फिजिकल डैमेज से बचाता है। सबसे बीच में हमारा होता है कॉपर वायर, जिसमें हम लोग डाटा ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा। ये था हमारा स्ट्रक्चर कोएक्सियल केबल का। कोएक्सियल केबल लगभग 2 प्रकार के आते हैं, जिसमें हम लोग 10/2 इसे थिन नेट बोलते हैं और 10/5 इसे थिक नेट बोलते हैं। 10 का मतलब हमारा यहाँ 10 मेगाबिट पर सेकेंड है, और बेस का मतलब 2 प्रकार के वायर होते हैं। एक होता है हमारा बेस बैंड और एक होता है ब्रॉड बैंड। एक होता है हमारा बेस बैंड, एक होता है ब्रॉड बैंड। बेस बैंड की बात करें तो इस प्रकार के वायर में हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं, मगर एक समय में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारा डाटा ट्रेवल कर सकता है, या तो लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट, मतलब सिंपल हाफ डुप्लेक्स में काम करता है। और ब्रॉडबैंड जो वायर होते हैं उसमें दोनों साइड से हम लोग डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और एक ही समय पे। 10 का मतलब हमारा 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड हो गया, और बेस बैंड का मतलब हो गया 1 डे डायरेक्शन। और यहाँ 2 हमारा 2 का मतलब 200 मीटर और 5 का मतलब 500 मीटर होता है। तो ये था हमारा 10/2 और 10/5 केबल्स में डिफरेंस। अब बात करेंगे, इसमें हमारे कुछ कनेक्टर भी आते हैं। जैसे हमारा पहला कनेक्टर होता है BNC और एक होता है BNC-T, जिसमें हम लोग बस टोपोलॉजी में यूज करते हैं, जहां हम लोगों ने पढ़ा था एक पीछे बैकबोन केबल होती है बस टोपोलॉजी में, और यहाँ से कुछ ड्रॉप लाइन होती है और इससे हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे PC कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ जहाँ ये हमारी ड्रॉप लाइन है वहीं हम लोग BNC-T का यूज करते हैं। और BNC कई चीजों में भी यूज होता है, जैसे कैमरे में यूज होता है, कैमरे में यूज कर सकते हैं, डिजिटल फोन नेटवर्क में यूज होता है, एनालॉग डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क में यूज किया जाता है, एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क में यूज किया जाता है, केबल्स टीवी नेटवर्क में या इथरनेट लैन में हम लोग इसको यूज करते हैं कोएक्सियल केबल को। यहाँ पे कुछ टाइप है कोएक्सियल केबल की, जिसमें हमारा पहला टाइप होता है RJ59, जो 75 ओम्स पे काम करता है। इसे शॉर्ट डिस्टेंस केबल टीवी के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा हमारा आता है RJ58, ये भी 50 ओम्स के आसपास काम करता है। इसे हम लोग थिन इथरनेट केबल बोलते हैं। और RJ11 ये भी हमारा 50 ओम पे काम करता है, जिसे हम लोग थिक इथरनेट केबल बोलते हैं। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल। अब हमारा दूसरा केबल आता है इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये पेयर में होंगे, मतलब एक जोड़े में होंगे। इसमें लगभग 4 जोड़ा होता है, 4 यानी 8 वायर होते हैं, और सारे वायर कलर में होते हैं। कलर में मतलब एक कलर होता है और एक मिक्स कलर होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, एक ब्लू है, एक ब्लू वाइट है, एक ऑरेंज है, एक ऑरेंज वाइट है, एक ब्राउन है, एक वाइट ब्राउन है, एक ग्रीन है, एक ग्रीन वाइट ग्रीन है। तो ऐसे हमारे होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल।
ट्विस्टेड पेयर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड किया गया था 1991 में। 1991 में सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल्स को इंट्रोड्यूस्ड किया गया था और इसे TIA/EIA 568 के नाम से इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स में। इसमें हमारा 10 बेस टी, 100 बेस टी और 1000 बेस टी, मतलब इसे इथरनेट और फास्ट इथरनेट, उसके बाद गीगाबिट्स इंटरनेट, 3 प्रकार के हमारे केबल आते हैं। इसमें कैटेगरी भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, इन केबल के अलग अलग वर्जन आते गए, जिसे इंप्रूव करके अलग अलग नामों से इसे जाना गया। सबसे पहले हमारा कैट ए आया जिसमें 1 MBPS की स्पीड थी। इसे ओल्ड टेलीफोन केबल्स के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद हमारा आया कैट 2 जिसमें हमारी स्पीड 4 MBPS थी, जिसे हम लोग टोकन रिंग नेटवर्क में यूज करते थे। उसके बाद हमारा आया कैट 3 जिसमें 100 MBPS और इसकी लेंथ 100 मीटर भी थी और 10 MBPS पर सेकेंड। उसके बाद हमारा आया कैट 3 केबल जिसमें 10 MBPS पर सेकेंड इसकी स्पीड थी और इसमें मैक्सिमम लेंथ हमारा 100 मीटर था और इसमें हम लोग टोकन रिंग या 10 बेस टी इथरनेट टेक्नोलॉजी में इसको यूज किए इस केबल को। उसके बाद हमारा आया कैट 4 जिसमें 60 MBPS, इसका यूज देख सकते हैं टोकन रिंग नेटवर्क में यूज किया गया था। उसके बाद हमारा आया कैट 5 100 मीटर MBPS, सबकी लेंथ 100 मीटर ही होगी। उसके बाद इसे इथरनेट, फास्ट इथरनेट और टोकन रिंग में यूज किया गया। उसके बाद इस समय हमारे कैट 6A और कैट 7 सबसे ट्रेंडिंग में ये केबल्स हैं। तीनों हर जगह लगभग इनका यूज किया जाता है। तीनों 10 GB पर सेकेंड हमें स्पीड देते हैं और इनकी लेंथ कहाँ तक ये सिग्नल ट्रेवल कर सकते हैं, 100 मीटर तक ये सिग्नल ट्रेवल कर सकते हैं। इनका यूजेस देख सकते हैं कहाँ यूज किया जाता है। ऐसे आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा केबल किस नाम से जाना जाता है। जिसमें केवल धागा लगा रहता है उसमें कैट 5E रहते हैं और बीच में एक प्लास्टिक होता है और चारों साइड से वायर कवर होते हैं, उसे कैट 6 केबल। और कैट 6A केबल में सारे जितने ट्विस्टेड पेयर केबल हैं सब मेटल शीट से कवर होते हैं। कैट 7 केबल्स भी हमारे इसी प्रकार होते हैं। और तीसरा हमारा केबल आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। डाटा ट्रांसमिट के लिए लाइट का यूज क्यों होने लगा? जब हमें वायर में डिस्टेंस ज्यादा चाहिए था जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ज्यादा लेंथ तक ले जाए और कुछ फास्ट तरीके से ले जाए। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बजाय हम लोगों ने लाइट का इसमें यूज करना स्टार्ट किया। जब डिस्टेंस की बात आई तो ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कॉपर वायर यूज में लाया जाता रहा, अब भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसे यूज नहीं किया जाता है। जैसे USB डाटा केबल, PC से फोन कनेक्ट कराना, ये डाटा ट्रांसमिशन इन सब में यूज किया जाता है। जब कॉपर वायर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायर में डिस्टेंस बढ़ने लगे तो लेंथ बढ़ाने में उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता था, तो हमारे सिग्नल कमजोर हो जाते थे या लो एनर्जी हो जाती थी जिससे हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते थे। हमें बार बार बीच में रिपीटर का यूज करना पड़ता था उसे रिफॉर्म करने के लिए, ओरिजिनल वैल्यू में लाने के लिए। इसलिए हम लोगों ने लाइट का यूज किया। ऑप्टिकल फाइबर्स केबल का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हमारा आउटर जैक होता है जो हमें फिजिकल डैमेज, नॉइस कैंसिलेशन, ये सब वायर में हमारे जाके हमारे लाइट को डिस्टरबेंस न करें, इसके लिए हम लोग आउटर जैक का यूज करते हैं। उसके बाद सबसे बीच में हमारा होता है कोर, जिसमें हमारी लाइट ट्रेवल करती है। उसके बाद हमारा आता है केडिंग। जब भी ये हमारा कोर हो गया बीच में और ये हमारी केबल ये हमारा हो गया बीच वाला कोर और ये हो गया हमारी लाइट, जो टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज करके, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, इस मेथड का यूज करके लाइट को ट्रेवल कराया जाता है इस कोर के अंदर। और कैडिंग होती है ऊपर, इसके ऊपर जो कैडिंग देख रहे हैं, ये वाली कैडिंग, इसका यूज इसका बेसिकली काम ये है कि हमारे लाइट को बाहर नहीं जाने देती है और टोटल रिफ्लेक्शन में ये हमारे काम आती है। अगर ये कैडिंग ना रहे तो हमारे कोर से ये बाहर लाइट निकल जाएगी, जिसे टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं मिलती है। इसी की वजह से हमें कैडिंग का यूज किया जाता है, जिससे हमें टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिले, जिससे हमारा डाटा एकदम फास्टली ट्रेवल हो। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑप्टिकल फाइबर केबल का। लगभग 2 प्रकार के होते हैं ऑप्टिकल फाइबर, एक होता है सिंगल मोड, एक होता है मल्टी मोड। सिंगल मोड की बात करें तो कोर में हमारे सीधा, यह है हमारा कोर जिसमें लाइट हमारी सीधा ट्रेवल करती है, इसे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए।
ये अकेला लाइट होता है जो एकदम सीधे ट्रेवल करता है। मल्टी मोड में क्या होता है, कोर की जो डायमीटर होती है उसे बढ़ा दिया जाता है और केडिंग का भी जो डायमीटर होता है उसको भी बढ़ा दिया जाता है और इसमें मल्टीपल लाइट को ट्रेवल कराया जाता है एक साथ, इसलिए इसे मल्टी मोड बोलते हैं। एक साथ कई सारे लाइट इसमें ट्रेवल कराया जाता है, इसलिए हम लोग इसे मल्टी मोड बोलते हैं। सिंगल मोड में कोर का डायमीटर 9 to 10 माइक्रोमीटर होता है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और मल्टी मोड में यही हमारा कोर का डायमीटर 62 माइक्रोमीटर तक पहुंच जाता है। सिंगल मोड में जो कैडिंग होती है, जो ये उसको बाहर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कन्वर्ट करता है, उसका डायमीटर बढ़ जाता है, इसमें 62 माइक्रोमीटर होती है। ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए हमें कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, ग्लास, प्लास्टिक और सिलिकिया एक मटेरियल का नाम है जो इसमें यूज में लिया जाता है। और सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर्स में हम लोग लेजर लाइट का यूज करते हैं। मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग एलईडी लाइट का यूज करते हैं। सिंगल मोड और मल्टी मोड में डिफरेंस देख सकते हैं। हमने जैसे बताया इसमें कोर का डायमीटर 9 माइक्रोमीटर होता है और इसमें उसे बढ़ा दिया जाता है, 50 से ऊपर माइक्रोमीटर कर दिया जाता है। इसमें हायर बैंडविड्थ होता है। सिंगल मोड को यूज किया जाता है टेलीकॉम और CATV नेटवर्क और इसे VLAN सिक्योरिटी और सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। सिंगल मोड हमारा महंगा केबल होता है और इससे सिंगल मोड से सस्ता हमारा मल्टी मोड होता है। इन दोनों में हमारा सिंप्लेक्स मोड और डुप्लेक्स मोड दोनों आता है। अब बात करें इनकी कनेक्टर की, तो ऑप्टिकल फाइबर्स के कनेक्टर भी कई डिफरेंस टाइप के आते हैं, जिससे ASC कनेक्टर, LC डुप्लेक्स कनेक्टर, FC कनेक्टर, ST कनेक्टर, MJ RJ कनेक्टर, इस प्रकार से हमारे केबल कनेक्टर आते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के।